इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी क़यादत संभालेगी भाई पाकिस्तान बात की? सुनिए, इलेक्शन बंद नहीं रोक सकते, इलेक्शन रुक नहीं सकते, ना किसी में ताकत है इलेक्शन रोकने की। अगर इलेक्शन रोके गए पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हालात हो। सियासतदानों को भी अकल आ जानी चाहिए, उनको भी इंसान बन के इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, उनको भी ये पता करना चाहिए कि भाई अब फैक्ट्रियां, अब कारखाने नहीं बनेंगे। फ्यूचर क्या देखते हैं खान साहब? कोई अच्छा अच्छा फ्यूचर है, कैसे से बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल आएगा। न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। असलम गुरदासपुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो जियाले हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। आज पीपल्स पार्टी को बने हुए 56 साल हो गए। भुट्टो के वो साथी जो आज भी भुट्टो के नज़रिए के साथ खड़े हैं, ऐसे जियाले जो आज भी भुट्टो को लीडर मानते हैं और खरी बातों से बहुत सारे लोग इनकी खरी बातें सुन नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर बड़ी खरी बातें करते हैं और यहाँ पर खरी खरी बातें सुनने की रवायत नहीं है। क्यों रवायत नहीं है? रवायत डालनी चाहिए। खरी बातें को बुरी बातें तो नहीं होती। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं भुट्टो के साथ बहुत सारे लीडर्स को। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लीडरशिप देखी, उनको उभरते हुए देखा, उनका साथ काम किया। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब को कि भुट्टो साहब के बाद इमरान खान साहब लीडर आए हैं पाकिस्तान में। नहीं यार, इमरान खान के साथ उसने खुद भी अपने साथ ज्यादती की है और दूसरों ने भी उससे ज्यादती की। बात यह है कि एक इंसान एक काम के लिए पैदा होता है। ये इंसानी साइंस है, ये कुदरत की साइंस है, ये खुदा की साइंस है। खुदा असलम गुरदासपुरी को शायर बनाता है और असलम गुरदासपुरी कहे नहीं मुझे वापडा का इंजीनियर बना दो, मैं तो वहाँ इंजीनियर लगना है, तो ये खुदा के साथ बगावत नहीं। भाई उसे खुदा ने क्रिकेटर पैदा किया था, एक खिलाड़ी पैदा किया था, एक अच्छा खिलाड़ी पैदा किया था, जिसने दुनिया में अपना नाम पैदा किया, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई। उसका दूसरा काम ही कोई नहीं था, तीसरा उसका काम ही कोई नहीं था, इसलिए कि वो तो सियासतदान नहीं था, सियासी कारकुन नहीं था, उसकी तालीम ही सियासी नहीं है। उसकी तो 11 आदमियों की तालीम थी, 11 आदमियों को कंट्रोल करना, किस तरह करना, कैसे करना, और उसने 6 बाल कराने हैं, बंदा मारना है सामने वाला। वो बंदा मुसलमान है, जो भी है, ईसाई है, वो जब तक उसकी विकेट उसने लेनी है, खा वो कोई भी है, वो उसका दुश्मन है आगे सामने खड़ा। खा मोहम्मद असलम खेल रहा है या वहाँ सामने अपना वेस्ट इंडीज़ का कोई बंदा खेल रहा है, या रिचर्ड खेल रहा है, या गैरी कूपर खेल रहा है, या कुलदीप खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, नहीं वो तो उसने तो बंदा आउट करना है। क्रिकेट का हीरो मानते हैं आप उसे? वो ही इज हीरो ऑफ क्रिकेट। वो नथिंग था, उसका काम ही ये नहीं था जिस पर उसे लगाया गया पकड़ के, और वो बेवकूफ़ आदमी था, वो उनकी बात मान के आ गया और वो ज़ीरो हो गया। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अच्छी बात है। अब उससे देखो ना, अब उसने ज़िंदगी का रुख देखा है कि जिस शक्ल में जहाँ मैं आया था वो तो बड़ी ख़तरनाक बात थी। वो तो रास्ता ही, वो भाई उसका तो रास्ता ही कोई, उसने तो कभी देखी नहीं थी मुश्किल। वो तो जीत के आ गया, जीत के आ गया, हर के आ गया, हर के आ गया, वो तो ठीक है, उसका मामला था। वो तो ताली मारने वालों को कभी उसने किया था ऐसे? 6 बालें कराता था, बात बड़ी ताली बजती थी। उसके नज़दीक अवाम को अहमियत नहीं रखते थे, कोई अहमियत नहीं रखते थे। उसकी तबीयत वही थी आज भी। उसके नज़दीक क्या थे लोग? नहीं, यहाँ तो झुक कर बात करनी पड़ती है। हमारे एक शेर की कोई दाद दे, हम 25 मरतबा उसे अदाब अर्ज करते हैं। लीडर का कोई एक नारा मारे तो लीडर 10 नारे आगे से मारता है। लीडर को एक बार कोई हाथ मिलाए वो उसके सीने को लगाता है। लीडर कोई नहीं देखता गरीब है, अमीर है, फलान है, ठीक नहीं, ये तालीम ही और है, ये स्कूल ही और है। फ्यूचर क्या देखते हैं खान साहब? कोई अच्छा स्कूल, अच्छा फ्यूचर है। कैसे से बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल आएगा। वो जो बिलावल भुट्टो है, और ये आगे पीटीआई की भी शक्ल बदलेगी, बदल रही है, बदल चुकी है। मैं आपको बता दूं, इमरान खान जिस शक्ल में भी बाहर आएगा वो एक अच्छा इंसान बनेगा, सियासतदान बनने की कोशिश करेगा, सियासी लोगों से इल्हाक पैदा करेगा, सियासी पार्टियों से मिलेगा, उसे इंतखाबी इत्तेहाद भी बनाने पड़ेंगे, उसे सियासी अपना इत्तेहाद भी बनाने पड़ेंगे। वो सबके साथ जाएगा। वो उन मास्टरों को छोड़ चुका है, छोड़ देगा। उन्होंने उसे पहुंचा दिया जहां तक पहुंचाना था, मौत के मुंह तक ले गए हैं उसे। हार मानेंगे? हार मान लेंगे खान? क्या हार है? उसकी शिकस्त हार गया है। उसके वो खुद आया था लड़ने, उसे तो बनाया गया, लड़ाया गया, उसको बेचारे क्या कसूर है?
آپ ایک بچے کے ہاتھ میں پستول دے دیں, وہ گولی مار دے, تو بچے کیا قصور ہے؟ اس کو کیا پتا آپ نے کیا دے دیا اس کے ہاتھ میں؟ جب آپ نے بال دی تھی تو اسے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. اس نے کبھی کوئی غلطی کی تھی؟ اس نے وہاں کوئی مسٹیک کی تھی؟ وہاں آپ کا سر اس نے نیچا رہنے دیا تھا؟ وہاں آپ نے شرمساری اس نے کبھی آپ کی کرائی تھی؟ وہ آپ کو ورلڈ کپ جیت کے دے کے آیا, اسے پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. یہاں اسے علم ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. کرنے والے کچھ اور تھے, اسے آگے رکھا ہوا تھا. کبھی اس کا نکاح کرا دیا, کبھی اس کا نکاح کرا دیا, کبھی اس سے شادی کرا دی. اتنا بڑا ہیرو تھا, عالمی ہیرو انسان تھا. وہ اپنے کرکٹ کا ذوالفقار نہیں بھٹو تھا. میں آپ کو بتا دوں, ہر بندہ اپنی فیلڈ کا بھٹو ہوتا ہے. آخری سوال پوچھوں گا, ابھی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی پارٹی قیادت سنبھالے گی پاکستان بات کی؟ سنیے, الیکشن بند نہیں روک سکتے. الیکشن رک نہیں سکتے, نہ کسی میں طاقت ہے الیکشن روکنے کی. اگر الیکشن روکے گئے پاکستان کے لیے بہت خطرناک حالات ہوں گے. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون حکومت بنائے الیکشن ہونے ہیں. بات سنو, اب یہ الیکشن لوگ نہیں مانیں گے. اگر یہ اس طرح کے چلو الیکشن کریں کلیئر ہوں گے, بالکل کلیئر ہوں گے, تبھی لوگ مانیں گے, ورنہ مانیں گے نہیں. یاد رکھنا, بہت خطرناک بات ہوگی. اب تھک جانا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی عقل آ جانی چاہیے. ان کو بھی انسان بن کے اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. ان کو بھی یہ پتہ کرنا چاہیے کہ بھئی اب فیکٹریاں, اب کارخانے نہیں بنیں گے. ان کو بھی علم ہو کہ اب ہم نے اب بزدار نہیں رکھنے. ان کو بھی علم ہو ہم نے یہ پاک دامن بیبیاں نہیں رکھنی. ان کو بھی علم ہو کہ ہم نے لانڈری نہیں کرنی, باہر دولت نہیں لے کے جانی, باہر جزیروں میں جا کے اپنے ملک نہیں بنانے. یہاں مرنا ہے, یہاں زندہ رہنا ہے. انتخاب 5 سال تک آپ حکومت کرنے دیں تاکہ لوگ دیکھ لیں ایک بار کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کبھی دوسرے کسی ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی جھگڑے ہو رہے ہوں, وہاں کبھی ان کی انجیل جلتی ہو, وہاں کبھی دیکھا ہے کبھی کہ مسیحا کا گستاخ مسیحا کو پیدا ہوتا ہے. کیا تمہارا ہی مذہب ہے؟ دنیا کے مذہب نہیں ہے, دنیا کے خدا نہیں ہے. ہمیں انسان بن کے زندگی گزارنی ہے. ہمیں ایک قوم بن کے, بڑی قوم بن کے, ہر ہمارا جو ایک انسان مزدور ہے اس کو بھی انسان, بڑا انسان بن کے زندہ رہنا ہے. سیاستدان کو بھی بڑا انسان بن کے سوچنا ہے. ہمارے بیوروکریسی کو بھی بڑے انسان بن کے سوچنا ہے. ہماری ملٹری بیوروکریسی کو بھی بہت بڑے انسان بن کے سوچنا ہے. جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کو اتنا بڑا بن کے سوچنا ہے. پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کوئی بات ہی نہیں. اسلم گرداسپوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بھٹو صاحب کے جالے, بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی, اور آج بھی بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.